राधा खुश होते हुए गांव के गार्डन की तरफ चली, सुबह के तितलियों को देखने के लिए। लेकिन आज फूल पीले और मुरझाए थे। हवा में अजीब सी खामोशी थी। जेनो नीचे उतरकर उसके पास आया और हवा को सूंघा। कुछ तो गलत है, उसने धीरे से कहा। राधा को कोल्ड फील हुई क्योंकि मधुमक्खियां भी गायब थी। राधा एक मुरझाए मैरीगोल्ड के पास झुक गई और मिट्टी को टच किया। मिट्टी अजीब तरह से सूखी और बेजान थी। मिट्टी कैसे बेजान हो सकती है? वो बोली। जेनो ने फूल पर हल्का सा गर्म सांस छोड़ा, पर उसका जादू भी काम नहीं आया। फूल और ज्यादा मुरझा गया। ये बहुत सीरियस है, राधा बोली। उन्होंने मिट्टी पे व्हाइट पाउडर जैसा कुछ देखा। राधा ने उसे उंगली से उठाया और घबरा गई। ये नेचुरल नहीं है, ये तो केमिकल्स है। गांव के माली ने राधा को देखकर गहरी सांस ली। मैंने स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल किए, उसने स्वीकार किया। लेकिन अब सब फ्लावर्स एंड प्लांट्स मर रहे हैं। अचानक गार्डन के अंदर से जोर का सरसराहट सुनाई दिया। राधा, कुछ हिल रहा है। जेनो ने चेतावनी दी। दोनों सावधानी से उस तरफ दौड़े। उन्होंने देखा कि कुछ फूल पूरी तरह से ग्रे हो गए हैं। तितलियां भी पास ही बेजान पड़ी थी। राधा का दिल भर आया। ये बहुत तेजी से स्प्रेड हो रहा है, जेनो ने मिट्टी की ग्रे लकीर को देखकर कहा। राधा जानती थी कि अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो पूरा गार्डन मर जाएगा। राधा ने मिट्टी के सैंपल्स इकट्ठा किए और घर के एक कोने में लैंप के नीचे उन्हें देखा। हर जगह केमिकल के टुकड़े मिले। फर्टिलाइजर्स ने मिट्टी को जहरीला कर दिया। जेनो ने अपने पंख फैलाए, तैयार होते हुए। चलो सबको ऑर्गेनिक फार्मिंग सिखाते हैं, राधा ने कहा। जेनो ने निश्चय से सर हिलाया। उन्होंने रात को गार्डन में सब गांव वालों को बुलाया। लैंटर्न्स की रोशनी में राधा ने मिट्टी की हालत समझाई। सब ध्यान से सुन रहे थे, डर भी था, पर उम्मीद भी। जेनो ने एक छोटा हिस्सा दिखाया जिसे उसने नेचुरल कंपोस्ट से ठीक किया था। ऑर्गेनिक तरीके जिंदगी लाते हैं, राधा ने गर्व से कहा। गांव वालों ने मिलकर फैसला किया। उन्होंने केमिकल बैग्स हटा दिए और उनकी जगह नेचुरल कंपोस्ट, मैन्योर, लीफ मल्च और किचन वेस्ट लिया। हर एक मुट्ठी के साथ उम्मीद लौट रही थी। राधा और जेनो ने गार्डन में नेचुरल प्लांट सीड ग्रेन्स बिखर दिए। जेनो की गर्म सांस ने उन्हें एक्टिवेट कर दिया और आसमान में छोटी चमक बिखर गई। अचानक बादल घूमने लगे और आंधी आई। राधा को डर हुआ कि सीडलिंग्स बह ना जाए, पर गांव वाले दौड़कर उन्हें स्ट्रॉ से ढकने लगे। अगली सुबह धूप चमक रही थी। राधा ने देखा कि छोटे हरे अंकुर मिट्टी से झांक रहे हैं। हमने इन्हें बचा लिया, वो फुसफुसाई। रंग धीरे धीरे फूलों में वापस आ गए। तितलियां वापस से उड़ती हुई आ गई। हवा फिर से जीवंत लगने लगी। जेनो ने गर्व से अपने पंख फैलाए। गांव वाले खुशी से झूम उठे जैसे गार्डन फिर से जी उठा। उन्होंने राधा को गले लगाया और शुक्रिया किया। जेनो आसमान में खुशी से घूमने लगा। राधा ने रोशन गार्डन को देखकर मुस्कुराया। हेल्दी मिट्टी, हेल्दी प्लैनेट, उसने कहा, जब तितलियां उसके आसपास नाच रही थी। जेनो तैयार था उनके अगले एडवेंचर के लिए।